नमस्कार जोहार, मैं नवीन बाड़ा आपका स्वागत करता हूं पीओवी झारखंड में। तो मेरे कई सारे जूनियर है, एस्पायरेंट्स है सिविल सर्विस के। वो मुझसे पूछ रहे थे कि एआई का यूज करके कैसे पढ़े, कितना पढ़े, जिससे कि कम समय में ज्यादा तैयारी अच्छे से हो सके। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, एस्पायरेंट्स जो हैं, वो अपनी सिविल सर्विस की तैयारी में एआई का यूज करते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एआई का सही यूज कैसे करें जेपीएससी की तैयारी करने में, और कौन कौन सी सतर्कता को बरतनी चाहिए आपको, जिससे कि एआई जो है वो आपकी सफलता की दिशा में सहायक साबित हो सके, ना कि आपका नंबर कटा करके नुकसान कर दे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एआई का यूज कभी भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ना करें। जब चीजों को समझना है बेसिक लेवल पर, तो आप हमेशा ऑथेंटिक बुक्स पढ़ें, ऑथेंटिक सोर्सेज पे भरोसा करें और ऑथेंटिक नोट्स पे भरोसा कर सकते हैं। लेकिन एआई जो है उसका यूज कभी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ना करें। हाँ, अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिया है और आपको अगर उसको समराइज करना है तो एआई का यूज करके समराइज किया जा सकता है। अगर आपको रिवीजन करने के लिए कुछ बुलेट पॉइंट्स चाहिए तो आप एआई के थ्रू वो बनवा सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई टॉपिक आपको बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है तो उसको सिंप्लीफाई वे में समझने के लिए आप एआई का यूज कर सकते हैं। अगर मैं प्रीलिम्स की तैयारी की बात करूं तो एआई से कभी भी एमसीक्यूज जो है वो मत बनवाइएगा, क्योंकि एआई जो एमसीक्यू बनाएगा उसमें फैक्चुअल एरर हो सकता है, उसमें उसके ऑप्शंस जो होंगे वो गलत हो सकते हैं। स्पेसिफिकली झारखंड के कंटेक्स्ट के बारे में जो डेटा होता है, जो रिपोर्ट होता है, जो करंट के जो फैक्ट्स होते हैं, उससे रिलेटेड एआई मिस्टेक कर सकता है, क्योंकि कई बार नेट में बहुत ज्यादा अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो एआई जो है उसमें बिल्कुल मिस्टेक कर सकता है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन कभी नहीं बनवाइएगा एआई के थ्रू। इस बात को समझिए कि एआई आपके प्रॉम्प्ट के आधार पे और आपके कन्वीनियंस के आधार पे अपनी जो रिजल्ट है, जो वो जानकारी देता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है। तो इसीलिए कभी भी अगर आप कोई चीज पूछते हैं एआई से, कोई जानकारी एआई से लेते हैं, तो अगर यथासंभव उसको सोर्स से वेरीफाई कर लीजिए। ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट कभी नहीं करना है एआई से, ठीक है। जहां तक मेंस के आंसर राइटिंग की बात है तो एआई से कभी भी पूरा आंसर राइटिंग मत कराइएगा। एक आंसर की क्या संरचना होनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार होना चाहिए, ये आप एआई से बनवा सकते हैं। आंसर को लिखते समय कौन कौन से, अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो उसके आंसर को लिखते समय किन किन बातों को शामिल करना चाहिए, ये चीज आप एआई से करा सकते हैं। लेकिन वो पर्टिकुलरली आंसर जो है वो 10 पेज का कैसे लिखा जाए या 5 पेज का कैसे लिखा जाए या इवन 2 पेज भी कैसे उसको कैसे लिखा जाए, वो डिटेल में वो कभी भी नहीं बनवाना है आपको, क्योंकि वो जो है एआई जो है वो उसको बेहतर आंसर उसका तैयार नहीं कर पाएगा और कई सारे वो एरर भी कर सकता है। तो आंसर राइटिंग को ध्यान में, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो इन बातों को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो एआई का यूज करने का सही स्ट्रेटजी कैसे हो, तो इस बात को ध्यान रखिए कि एआई को हमेशा एड ऑन की तरह यूज करना है। आप दाल बनाते हैं, उसमें तड़का डालते हैं, तो एआई को तड़का की तरह इस्तेमाल करना है, ना कि पूरी दाल उसे बनवानी है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि हमेशा ऑथेंटिक सोर्स पढ़िए, ऑथेंटिक बुक्स पढ़िए। अगर कोई टीचर से आप क्लास ले रहे हैं तो उसके नॉलेज पे आप भरोसा कर सकते हैं। उसके अलावा आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं अपनी पढ़ाई में। इंटरनेट में एआई नहीं बल्कि गूगल और यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। उसमें बहुत सारे आपको फैक्ट्स मिल जाएंगे, बहुत आर्टिकल्स मिल जाएंगे, न्यूज मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी जानकारी को एनरिच कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस के लिए आप चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सहारा ले सकते हैं, चाहे वो पीटी का हो चाहे वो मेंस का हो। पीवाईक्यूज से आप अपना आंसर सॉल्व करिएगा तो आपको आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगी। उसके अलावा इतना कुछ करने के अलावा तब आप एआई को ऐड ऑन कर सकते हैं। ये सारी चीजें, इन सारी चीजों के साथ आप एआई को जोड़ सकते हैं। एआई को एक सहायक की तरह यूज करिएगा, ना कि टीचर की तरह। इतना कुछ अगर आप करेंगे तो नो डाउट आपको एआई आपकी तैयारी में बहुत अच्छा योगदान देगा और आपकी तैयारी को बेहतर करेगा। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें नहीं करते, सिर्फ एआई के भरोसे काम करते हैं, तो आप जो है वो कहीं ना कहीं अपने तैयारी को गलत दिशा में ले जाएंगे। तो एआई का यूज करेंगे आप जब भी, तो इन बातों को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।